हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 9.1 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। The points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, एक नंबर लाइन दी हुई है। पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A एंड B ये सब नंबर लाइन पर दिए हुए हैं और कंडीशन ये है कि T से R तक और R S एंड S U ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। इस तरीके से यहाँ AP = PQ = QB ये भी तीनों पार्ट इक्वल हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर -1 और -2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और यहाँ पर 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है और यहाँ भी डिस्टेंस 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। तो हमें ये बताना है कि P कौन सा है, Q क्या है, R क्या है और S क्या है, ये कौन सी रेशनल नंबर्स हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आइए देखते हैं कि पॉइंट P कहाँ है। पॉइंट P ये है। P के बारे में बताना है। तो देखिए 0 से P तक पहुँचने में वो 2 तो पूरा कंप्लीट आ रहा है और आगे 1/3 है। ये एक पोर्शन है, मीन्स 1/3 है। तो P की वैल्यू क्या हो गई, 2 तो पूरा हो गई और आगे 1/3 है, यानी 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट है। तो इसको रेशनल नंबर के रूप में 3 2 6 17/3 लिखेंगे। देन Q पर क्या है, Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q जो है वो 2 तो पूरा है और आगे 2/3 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 6 6 2 8/3। और इसके बाद R क्या है, R नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में है, -1 पूरा है। नेगेटिव तो हमने पहले डायरेक्शन के लगा दिया, 1 है और आगे 1/3 यहाँ पर भी है, तो ये -4/3 हो जाएगा। और S की पोजीशन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस आ गया, 0 से 1 तक पूरा है, 1 यूनिट लेंथ है तो 1 आएगा और S तक पहुँचने के लिए 2/3 है। 1 से आगे 2 पोर्शन है आउट ऑफ 3 पोर्शन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 1 3 और 2 5/3। तो दीज आर द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। सेम रेशनल नंबर का मतलब ये है कि दोनों ही अगर रेशनल नंबर इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, तो वो सेम रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। इनकी वैल्यू बराबर हो या इक्विवेलेंट हो एक दूसरे के, तो वो सेम रेशनल नंबर होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि दे यानी -7/21 is not equal to 3/9. Now क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर नेगेटिव जो है वो जो नीचे लिखा हुआ है उसे ऊपर कर लेंगे, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये पता करने के लिए 2 तरीका, या तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। जो कॉमन फैक्टर है, क्या कॉमन फैक्टर है, 4, तो 4 से हमने कैंसिल किया, 4 4 जा और 4 5 जा,
इसको भी कैंसिल किया 5 से, तो 5 4 जा और 5 5 जा। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स बोथ आर सेम। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि -16/20 इज इक्वल टू 20/-25, मीन्स दोनों ही सेम है। दूसरा जो तरीका था कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, अगले क्वेश्चंस में ट्राई करते हैं। यहाँ ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2/3 हो गई। अगर माइनस माइनस कैंसिल कर दें और ये भी 2/3 है, तो क्लियरली बोथ आर इक्वल। इट मीन्स द रेशनल नंबर -2/-3 एंड 2/3 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। सॉरी, यहाँ पर हमने इक्वल लगाना है, बोथ आर सेम। यहाँ पर देखते हैं कि -3/5 है और दूसरा जो है उसको हम कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा और 4 5 जा, तो यहाँ पर भी दोनों सेम हो गए। इट मीन्स -3/5 इज इक्वल टू -12/20। ये दोनों ही सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे इसी तरीके से हमें इन सभी को करना है। अगर कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर लेंगे। ये नेगेटिव को हमने ऊपर लगाया और यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 3 से कटता है। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा, तो ये भी सेम हो गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बोथ आर सेम एंड देयरफॉर द गिवन रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। यहाँ पर ये सेम नहीं है क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। Then this is 5/9 and this is -5/9, both are not same. Now question number 7. Rewrite the following rational number in the simplest form. यानी कॉमन फैक्टर हमें कैंसिल आउट करना है। जैसे यहाँ पर 2 से कैंसिल होता है, तो -2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6। ये 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, 5 9 जा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4 1 जा, और 4 1 जा 4 3, और 4 8 जा 32। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पर 2 से कैंसिल होता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। जब तक कटे तब तक काटते जाना है। Fill in the boxes with the correct symbol out of greater than, less than and equal to। कहाँ ग्रेटर दैन का सिंबल होगा, कहाँ लेस दैन का होगा, कहाँ इक्वल टू का सिंबल होगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर केवल 2 ही रेशनल नंबर दी हुई हैं, तो बहुत आसान है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमेशा छोटा होगा। यहाँ दोनों ही नेगेटिव हैं, तो थोड़ा सा पता करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही अनलाइक रेशनल नंबर हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो -28 होगा और यहाँ -25 होगा। तो -28 छोटा होता है, तो ये ऐसे भर जाएगा। देन दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर हैं। थर्ड पार्ट में अगर हम कैंसिल करें तो भी हमें ये माइनस साइन ऊपर ले आएंगे, 2 7 जा और 2 8 जा, दोनों ही इक्वल टू मिल जाएंगे। और क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करके भी हमें इसे पता कर सकते थे। जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, 4 8 जा 32 और 5 7 जा 35, तो 32 बड़ा होगा, नेगेटिव 32 बड़ा है, तो इसलिए ऐसे सिंबल लगेगा क्योंकि -32 -8/5 के लिए आ रहा है। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन को हम ऊपर भेजेंगे, तो ये प्रोडक्ट होगा -4, और यहाँ ये जो साइन है इसको पॉजिटिव बना लेंगे, इसे नेगेटिव कर लेंगे। तो अब यहाँ पर करेंगे तो -3 हो जाएगा प्रोडक्ट। -3 बड़ा होगा -4 से, तो सिंबल ये लगेगा। छोटे की तरफ आपको नोक रखनी है। और ये तो दोनों ही बराबर हैं क्योंकि 5/11 यहाँ भी है, 5/11 ही दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। और ये नेगेटिव है
और ये 0 है, नेगेटिव इज छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, तो ये सिंबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें कंपैरिजन ही करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। वहाँ पे बीच में बॉक्स बना था जिसमें सिंबल पुटअप करना था। यहाँ पर बॉक्स नहीं दिया हुआ है, करना वही है। तो जैसे हमने 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जब 4 हो गया और 3 5 जब 15 हो गया। 15 बड़ा होगा, 4 छोटा होगा, तो इट मीन्स 2/3 इज लेस दैन 5/2। यहाँ दोनों निगेटिव हैं, -15 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा। -15 बड़ा होता है, इट मीन्स -5/6 इज ग्रेटर दैन -4/3। अब इस माइनस साइन को हम ऊपर मानेंगे, यानी -3/4 तो है ही है ये, और इसे -2/3 लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -9 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। -9 छोटा होगा, ये छोटा होता है, -8 बड़ा होता है, इट मीन्स -3/4 जो रेशनल नंबर है वो छोटी होगी 2/-3 से। यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसमें कुछ करना जरूरत नहीं है। -1/4 इज लेस दैन 1/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7 3 जा 21 और 2 23/7, वो भी नेगेटिव, और ये -15 और 4 9/5। क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा -5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, और इसका इंटू करेंगे तो -133। तो -1 ये बड़ा होगा, तो इट मीन्स -23/7 इज ग्रेटर दैन -19/5। Now question number 10, here we have been given 3 rational numbers and these 3 rational numbers are to be arranged in ascending order. Write the following rational numbers in ascending order. बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस टाइप से आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। तो पहले पार्ट में तो बहुत आसान है, ये सभी लाइक रेशनल नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से छोटा बड़ा पता चल जाता है, और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। तो दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अरेंज है, तो यही आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देखिए 3 है, 9 है, 3 है, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 9, पहले यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 जो कि 9 होता है, तो हमें डिनोमिनेटर 9 बनाना है। तो इसका 9 नहीं है, तो 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से, ये तो बना बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। -4/3 यहाँ पर भी 9 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, और इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इनके लिख लेना है। सॉरी, फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है, और ये सब लाइक में कन्वर्ट हो गए। तो आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर को देखकर अरेंज करना है। सबसे छोटा है -12/9, देन -3/9, देन -2/9, दैट इज, अब जो कि -12/9 नंबर लाइन में -12 सबसे लेफ्ट साइड पर होगा, फिर देन -3 -2, तो -12/9 किसके लिए आया था? -4/3 के लिए आया था। इट मीन्स ये सबसे छोटा है, और उसके बाद -3/9 -1/3 के लिए आया था, और सबसे जो बड़ा है वो है -2/9, और -2/9 वो -2/9 ही है। तो ये अरेंज हो गए। लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जिसमें -3/7, -3/2 और -3/4, हालांकि यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। एलसीएम ऑफ
2, 4 और 7 ये 28 आएगा। तो सभी के डिनोमिनेटर्स 28 पहले बना लेते हैं। तो -3/7 को 4 से, यहाँ भी 4 से, -3/2 14 से, तो यहाँ भी 14 से, और -3/4 यहाँ 7 से, तो यहाँ भी 7 से। तो ये हो गया -12/28, ये हो गया -42/28 और ये हो गया -21/28। यहाँ पर क्या होगा, रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और पहले तो इन्हीं को अरेंज करेंगे। सबसे छोटा -42/28 है, इसके बाद -21/28 है, और लास्ट में आएगा -12/28। अब दैट इज़, ये किसके, -42/28 जो सबसे छोटा है वो किसके लिए था, -3/2 के लिए था। फिर -21 किसके लिए था, -3/4 के लिए था, और लास्ट में जो है वो -3/7 आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक्सरसाइज फिनिश हो गई। उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो उसे बार बार देखें, ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।